नमस्कार मित्रों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं टीजीटी पीजीटी हिंदी के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आपको जैसा कि पता होगा, इस चैनल के माध्यम से 500 प्रश्नों की सीरीज चलाई जा रही है। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 18 है। तो देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रश्न 1, संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है? ए धर्मदास, बी रविदास, सी सुंदरदास, डी रज्जब। इसका विकल्प सी सही है, सुंदरदास। तो मित्रों, सुंदरदास जी जो हैं, ये दादू दयाल के शिष्यों में से एक प्रमुख शिष्य थे। और जैसा कि आपको पता होगा, ये सभी निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानाश्रय या संत काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि हैं। जितने भी संत कवि हुए हैं, जैसा कि आपको पता होगा, पहले आपने पढ़ा होगा कि जितने भी संत कवि थे वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। जैसे कबीरदास जी को ही ले लीजिए, उन्होंने क्या कहा, मस कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। लेकिन ये सुंदरदास जी जो थे, ये जितने भी संत कवि हुए, सब में सबसे अधिक पढ़े लिखे और शिक्षित थे। वह अद्वैत वेदांती थे और एक बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे। ये मित्रों बहुत सुंदर थे और बहुत सुंदर होते हुए भी श्रृंगार रस के घोर विरोधी थे। अगला प्रश्न, प्रश्न 2, निम्न में से कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है? नहीं पूछा गया है। नहीं पे आप लोग विशेष ध्यान दिया करिए, क्योंकि ये नहीं जो है हमारे बहुत से प्रश्न गलत करवा देता है। ए रोमांच, बी कंप, सी विषाद, डी प्रलय। इसका विकल्प सी सही है, विषाद। विषाद सात्विक अनुभाव नहीं है, विषाद संचारी भाव है। संचारी भावों की संख्या ये 33 है। और एक देव नामक कवि हुए हैं जिन्होंने एक छल नामक संचारी भाव भी माना है। तो उन्होंने इस प्रकार से संचारी भावों की संख्या 34 मानी है। ये अनुभव कितने होते हैं? अनुभव कहते किसे हैं? जो भाव पीछे से आते हैं, रसों को वर्णित करने के लिए जो पीछे से भाव आते हैं, उन्हें हम अनुभाव कहते हैं। अनुभाव की संख्या वैसे 4 है, लेकिन मुख्य रूप से अनुभाव के 2 भेद हैं, कायिक अनुभाव और सात्विक अनुभाव। तो मित्रों, कायिक अनुभाव वहाँ होता है जो क्रियाएं व्यक्ति जानबूझकर करता है, जैसे हाथ हिलाना, आँख मारना। और सात्विक अनुभाव वो होते हैं, हाँ, कायिक अनुभाव प्रभाव तो पूरा व्यक्ति के चेहरे, उसके हाव भाव से स्पष्ट होगा, लेकिन सात्विक अनुभाव भी चेहरे और हाव भाव से स्पष्ट होता है। लेकिन वो क्रियाएं हम जानबूझकर नहीं करते हैं, ये स्वतः होती हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी जोकर को देखकर हम हंसने लगते हैं, या कोई दुखद समाचार जब हम सुन लेते हैं तो हमारी आँख से आंसू गिरने लगते हैं। तो इस प्रकार से सात्विक अनुभाव का प्रभाव तो हमारे चेहरे आदि पर पड़ता है, लेकिन ये क्रियाएं हम जानबूझकर नहीं करते, ये स्वतः का होती हैं। इसके 8 भेद हैं सात्विक अनुभाव के, जैसे स्तंभ, श्वेद, रोमांच, स्वरभंग, बेपथु या कंप, वैवर्ण, अश्रु और प्रलय। अगला प्रश्न, प्रश्न 3, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष है? ए 1865 ईस्वी, बी 1890 ईस्वी, सी 1885 ईस्वी, डी 1850 ईस्वी। इसका विकल्प बी सही, 1890 ईस्वी। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन 1890 ईस्वी में हुआ था। और ये मित्रों, इनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी। इनकी मृत्यु हुई थी 1885 में और यह रचना इनकी प्रकाशित हुई थी 1890 ईस्वी में। अगला प्रश्न, प्रश्न 4, नदी कोष भर टेढ़ी है। ये टाइपिंग की मिस्टेक है, ये टेढ़ी होगा मित्रों, ये देड़ी नहीं, टेढ़ी है। टा में एक ही मात्रा, अढ़ा
यहाँ इसके नीचे बिंदी भी रहेगी, ड, और डा के नीचे बिंदी क्या हो जाएगा, अढ़ा। तो ये टेढ़ी है, और ये टा नहीं होगा, ये डा नहीं होगा, टा होगा, टेढ़ी। नदी कोष्ठ भर टेढ़ी है का संस्कृत अनुवाद है। ए नदी क्रोशेण कुटिला, बी नदी क्रोशाय कुटिला, सी नदी क्रोशम कुटिला, डी नदी क्रोशात कुटिला। इसका विकल्प सी सही है, नदी क्रोशम कुटिला, नदी क्रोशम कुटिला। तो मित्रों यहाँ पर द्वितीय विभक्ति कर्म कारक है। द्वितीय विभक्ति कर्म कारक कहाँ होता है, कर्तरी इप्सित तमम कर्म, मतलब कर्ता को जो सबसे अधिक प्रिय होता है उसमें कर्म कारक द्वितीय विभक्ति होती है। और इसका एक सूत्र है कर्मण द्वितीय, मतलब कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। इसके अतिरिक्त अधि सिंह स्था साम कर्म, कहने का अर्थ ये है कि शी माने सोना, स्था माने ठहरना, आस माने बैठना, इन सभी धातुओं में जब अधि उपसर्ग लग जाता है तो वहाँ पर भी कर्म कारक द्वितीय विभक्ति होती है। इसके अतिरिक्त अभिता, परिता, समया, निक्सा, अभिता माने दोनों ओर, और परिता माने चारों ओर, समया माने समीप, प्रति माने और, इसमें सब में भी द्वितीय विभक्ति कर्म कारक होता है। इसके अतिरिक्त मार्ग आदि के उसमें मतलब मार्गवाचक जिनमें वाक्य होते हैं, जैसे नदी क्रोशम कुटिला, नदी कोस भर टेढ़ी है, तो यहाँ पर भी कर्म कारक द्वितीय विभक्ति होती है, कोई अन्य विभक्ति नहीं होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न 5, अवधि शिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जल धार। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है, ए दोहा, बी बरवय, सी सोरठा, डी रोला। इसका विकल्प बी सही है, बरवय। यहाँ पर बरवय छंद है। बरवय छंद में क्या है मित्रों, ये एक अर्धसम मात्रिक छंद है। अर्धसम मात्रिक छंद वह होते हैं जिनके विषम चरणों और सम चरणों में मात्राओं की संख्या अलग अलग होती है। तो बरवय छंद के पहले और तीसरे विषम चरणों में 12-12 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे सम चरणों में 7-7 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 6, काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है, ए रामस्वरूप चतुर्वेदी, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी बच्चन सिंह, डी रामचंद्र शुक्ल। ये डी विकल्प है, सी नहीं है, तो इसका विकल्प ए सही होगा, रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न, प्रश्न 7, साखी सबदी दोहरा कई किहनी उपखान, भगत निरूपहि भगत कल निंदई वेद पुराण। उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं, ए तुलसीदास, बी कबीरदास, सी मलिक मोहम्मद जायसी, डी कुतुबन। इसका विकल्प ए सही है, कबीरदास। ये पंक्तियाँ कुल गोस्वामी, इसका विकल्प ए सही है, तुलसीदास। क्या सही, तुलसीदास। ये पंक्तियाँ गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित हैं और ये उनकी रचना दोहावली से ली गई हैं। तुलसीदास जी की कौन सी रचना से ली गई मित्रों, दोहावली से। इन्होंने अवधी और ब्रज दोनों ही भाषाओं में रचनाएं की हैं। इनके प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या 12 है, जिसमें से कुछ अवधी भाषा और कुछ ब्रज भाषा में रचित हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 8, पवन मया करी घूघट टारें, दया करी दामिनी दीप दिखावें। काव्य पंक्ति किस कवि की है, ए नेही नागरीदास, बी पद्माकर, सी देव, डी ग्वाल। इसका विकल्प ए सही है, नेही नागरीदास।
ये रीतकालीन कवि हैं, रीतबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। मित्रों, रीतकालीन लगभग सभी कवियों ने भूषण आदि को छोड़कर लगभग सभी जितने भी कवि हुए सभी ने जो कि श्रृंगार रस को ही जो है वो प्रधानता दी है। लगता है इन लोगों के पास और कोई काम धाम नहीं था। अगला प्रश्न, प्रश्न 9, उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। ये कथन किस इतिहासकार का है? ए बाबू गुलाब राय, बी डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, सी डॉक्टर नगेंद्र, डी बच्चन सिंह। इसका विकल्प डी सही है, बच्चन सिंह। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 10, अतड़ियों में बल पड़ना मुहावरे का अर्थ है। ए आंतों की बीमारी हो जाना, बी हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना, सी पेट में आंतों का ना होना, डी मन में किसी प्रकार की शंका होना। मन में किसी प्रकार की शंका होना। इसका विकल्प बी सही, हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना। अगला प्रश्न, प्रश्न 11, शयन में संधि है। ये अयाज स्वर संधि, बी यड़ स्वर संधि, सी गुण स्वर संधि, डी वृद्धि स्वर संधि। इसका विकल्प ए सही है, अयाज स्वर संधि। इसका जो हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा मित्रों? शे प्लस अन। तो अयाज संधि में ए ऐ ओ औ के बाद जब कोई भिन्न स्वर आता है तो ए का ऐ का आय, ओ का औ और औ का आव हो जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 12, कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नखशिख वर्णन से संबंधित ग्रंथ है। ए उक्त व्यक्ति प्रकरण, बी राउरवेल, सी कुवलय माला कथा, डी वर्ण रत्नाकर। इसका विकल्प बी सही है, राउरवेल। राउरवेल ग्रंथ में कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नखशिख का वर्णन हुआ है और ये नखशिख पद्धति का सर्वप्रथम ग्रंथ है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए नखशिख वर्णन का सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा है, तब भी आपका उत्तर होगा राउरवेल। और ये सबसे पहला चंपू काव्य भी है। यदि आपसे पूछा जाए सबसे पहला चंपू काव्य कौन सा है, तो यही है राउरवेल। और यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सबसे पहले शिलांकित कृति कौन सी है, तब भी आपका उत्तर होगा राउरवेल। और इसके रचनाकार कौन है? रोडा कवि। और इसमें जो है राउरवेल में इसमें राजकुल के विलास का वर्णन हुआ है। अगला प्रश्न, प्रश्न 13, झोपड़ी से राजभवन के साहित्यकार की आत्मकथा है। ए शिवराज सिंह बेचैन, बी माता प्रसाद, सी सोहन पाल सुमनाक्षर, डी हरपाल सिंह अरुण। इसका विकल्प बी सही है, माता प्रसाद। तो झोपड़ी से राजभवन माता प्रसाद जी की आत्मकथा है। मित्रों, ऐसा इन्होंने जो है अपने जीवन में झोपड़ी से राजमहल तक का बहुत ही शानदार सफ़र तय किया था और इनका जीवन जो है वो संघर्षों से भरा हुआ था। छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों का इनके मन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, जिसका प्रभाव इनके साहित्य में परिलक्षित होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 14, ज्ञानचंद्र जैन कृत कथा शेष शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? ए जैनेन्द्र कुमार, बी अमरेलाल नागर, सी यशपाल, डी उषा प्रियमोदा। इसका विकल्प बी सही है, अमरेलाल नागर। तो कथा से ज्ञानचंद्र जैन द्वारा रचित जीवनी है जो अमरेलाल नागर के जीवन पर आधारित है और इसका रचना वर्ष प्रकाशन वर्ष था 1999। अगला प्रश्न, प्रश्न 15,
सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान। इस वाक्य में कौन सा काव्य दोष है? ए न्यून पदत्व, बी पुनरुक्ति, सी क्लिष्टत्व, डी आक्रमत्व। इसका विकल्प बी सही है, पुनरुक्ति। यहाँ पर पुनरुक्ति दोष है। पुनरुक्ति दोष मित्रों वहाँ पर होता है जहाँ पर एक ही शब्द जिसके समान अर्थ होते हैं उसकी दो या दो से अधिक बार आवृत्ति होती है। तो यहाँ जगत माने भी संसार और जहान माने भी संसार, तो इसलिए यहाँ एक ही अर्थ देने वाले दो शब्द आए हैं लगातार, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति दोष है। अगला प्रश्न, प्रश्न 16, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? ए हिंदी शब्द सागर, बी हिंदी साहित्य कोश, सी हिंदी साहित्य सागर, डी हिंदी सरित सागर। इसका विकल्प ए सही है, हिंदी शब्द सागर। तो रामचंद्र जी का ये हिंदी साहित्य के इतिहास जो सर्वमान्य हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है, ये सबसे पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में छपा था और फिर बाद में ये स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में 1929 में प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न, प्रश्न 17, खुली आँखों का सपना यात्रा वृत्त के लेखक हैं? ए मरुधर मृदुल, बी हरिसुमन बिष्ट, सी सीतेश आलोक, डी बल्लभ डोभाल। इसका विकल्प ए सही, मरुधर मृदुल। इन्होंने जो है ये इनको जो है इस कृति पर 1985 में सोवियत लैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न 18, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? ए वायु, बी रेणु, सी सेतु, डी रज्जु। ये रज्जु नहीं रज्जु होगा, छोटे की मात्रा रहेगी। रज्जु रस्सी को कहते हैं। रेणु माने धूल, वायु माने सब लोग जानते हो हवा, सेतु माने पुल। तो आप बोल के देख लो, वायु बह रही है, शीतल वायु बह रही है। तो इस प्रकार से आप बोल के देख सकते हैं। सेतु क्या है? सेतु माने पुल। तो नए सेतु का निर्माण हुआ, बहुत बड़े सेतु का निर्माण हुआ, फला सेतु जो है वो ढह गया। तो इस तरह से आप बोल के देख सकते हैं। सेतु शब्द पुल्लिंग है, अन्य स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न, प्रश्न 19, वह दिन वह लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक हैं? ए निर्मल वर्मा, बी शिव पूजन सहाय, सी रामविलास शर्मा, डी रघुवीर सहाय। इसका विकल्प बी सही है, शिव पूजन सहाय। वह दिन वह लोग शिव पूजन सहाय की संस्मरणात्मक रचना है। ये वर्ष 1965 में प्रकाशित हुई थी। ये संस्मरण क्या होता है? तो किसी घटना, व्यक्ति, वस्तु का स्मृति के आधार पर जो कलात्मक वर्णन किया जाता है वही संस्मरण कहलाता है। अगला प्रश्न, विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य तीन से भिन्न है? ए मुर्दहिया, बी मणिकर्णिका, सी कितनी धूप में कितनी बार, डी वटवृक्ष की छाया में। इसका विकल्प डी सही है, वटवृक्ष की छाया में। तो मित्रों, अन्य तीनों ही रचनाएं जो हैं ये आत्मकथा विधा की हैं। आत्मकथा तो आप लोग जानते होंगे, वो कथा जो अपने जीवन पर लिखी जाए। और ये विकल्प डी जो है जीवनी विधा की रचना है। जीवनी विधा की रचना वो होती जो कोई व्यक्ति किसी दूसरे के जीवन पर लिखता है। तो ये जीवनी विधा की रचना है और ये अमृतलाल नागर, कुमुद नागर की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न 21, कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे। ये कथन किसका है? ए रामचंद्र शुक्ल,
बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रामविलास शर्मा, डी बच्चन सिंह। इसका विकल्प डी सही है, बच्चन सिंह। अगला प्रश्न 22, हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान हैं? ए माता प्रसाद गुप्त, बी भगीरथ मिश्र, सी भिखारी दास, डी गणपति चंद्र गुप्त। इसका विकल्प डी सही है, गणपति चंद्र गुप्त। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान हैं। इन्होंने आलोचक के रूप में प्रसिद्धि अर्जित की है और हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास इन्हीं का लिखा हुआ ग्रंथ है। देखते हैं अगला प्रश्न 23, गारसा दा, ये सा पे रा रहेगा मित्रों, थोड़ी टाइपिंग की मिस्टेक हो गई है, गा पे नहीं रहेगा, ये सा पे ऊपर रा लगेगा। गारसा दा तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार दाला लिटरेच्यूर हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ? ए 1848 ईस्वी, बी 1868 ईस्वी, सी 1871 ईस्वी, डी 1888 ईस्वी। इसका विकल्प सी सही है, 1871 ईस्वी। इसका विकल्प बी सही, 1871 ईस्वी। तो मित्रों, ये इनका जो ग्रंथ था, ये इस्तवार दारा लिटरेच्यूर हिंदुस्तानी, इसका प्रथम प्रकाशन 1839 में हुआ था और इसका दूसरा प्रकाशन जो है वो 1871 में हुआ था। देखते हैं अगला प्रश्न 24, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है? ए शा, बी पा, सी सा, डी हा। इसका विकल्प डी सही है, हा। निम्नलिखित में से घोष वर्ण महाप्राण हा है। ये शा और ये षटकोण वाला शा होगा मित्रों, पा नहीं, ये शा है। तो ये तीनों शा जो हैं ये क्या है? ये अघोष है। देखो, स्पर्श व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ण और तीनों शा जो होते हैं ये क्या होते हैं? अघोष होते हैं। और हा क्या है? ये घोष या सघोष है और महाप्राण भी है। अब देखते हैं अगला प्रश्न 25, अर्थ निर्दिष्ट करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग अन्य तीन से भिन्न है? ए औ, बी अप, सी परि, डी दूर। इसका विकल्प सी सही है, परि। ये अन्य सभी जो है ये तीनों उपसर्ग जो है बुराई के अर्थ में आते हैं, बुरे के अर्थ में, और परि उपसर्ग का अर्थ होता है चारों ओर। इस प्रकार से ये परि उपसर्ग जो है ये अलग है और इन सब का अर्थ होता है बुरा। अब मित्रों, यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएंगे। आपसे जल्दी ही मिलेंगे बहुत अच्छे प्रश्नों के साथ। नमस्कार।